मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। आज के इस पवित्र वचन के माध्यम से प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करना चाहता है। प्रभु के स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने के लिए आइए आज हम पतरस के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है मनन करते हैं। शमौन पतरस, जिसे कैफा के नाम से भी जाना जाता है, यीशु मसीह के पहले अनुयायियों में से एक था। वह एक मुखर और उत्साही शिष्य था जो यीशु के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक था। वह एक प्रेरित और कलीसिया का खंभा था, जैसा कि पौलुस प्रेरित गलातियों अध्याय 2 के 9 में कहता है कि याकूब, पतरस और यूहन्ना कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। पतरस उत्साही, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, शीघ्रता से आवेग में आने वाला और कई बार क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति था। पतरस में कई गुण थे और उसके जीवन में कई असफलताएं भी थीं। तो भी प्रभु जिसने उसे चुना था वह उस रूप में पतरस को ढालता गया जैसा उसने पतरस को बनाने की मंशा की थी। शमौन पतरस मूल रूप से बैतसैदा से था और वह कफरनहूम में रहता था, जो कि गलील के तट के दोनों ओर बसा हुआ नगर था। वह विवाहित था और वह और याकूब और यूहन्ना लाभ देने वाले मछली पकड़ने के व्यवसाय में भागीदारी थे। शमौन पतरस ने अपने भाई अंद्रियास के माध्यम से यीशु से मुलाकात की, जिसने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को यह घोषणा करते हुए सुना था कि यीशु परमेश्वर का मेमना था, और वह यीशु के पीछे हो लिया। अंद्रियास तुरंत अपने भाई को ढूंढकर यीशु के पास ले आया था। यीशु ने शमौन को एक नया नाम दिया, कैफा अर्थात पतरस, जिसका अर्थ चट्टान होता है। इसके बाद यीशु ने आधिकारिक तौर पर पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, और जो बुलाहट की प्रक्रिया में मछलियों के एक बहुत बड़े जाल को आश्चर्य रीति से पकड़ता है। इसके बाद तुरंत पतरस ने यीशु का अनुसरण करने के लिए अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय को छोड़ दिया। अगले 3 वर्षों तक पतरस प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में रहा। जन्म से एक स्वाभाविक अगुआ होने के नाते पतरस उन 12 शिष्यों का प्रवक्ता बन गया। अधिक महत्वपूर्ण रूप से वह पतरस ही था जिसने यीशु को सबसे पहले मसीह जीवते परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, जो कि एक ऐसा सत्य था जिसे यीशु ने कहा था कि यह पतरस के ऊपर ईश्वरीय रीति से प्रकट किया गया था। याकूब और यूहन्ना के साथ पतरस यीशु के शिष्यों के आंतरिक घेरे का हिस्सा था। केवल यही तीनों याईर के पुत्री को जीवित किए जाने के समय और यीशु के रूपांतरण के समय पहाड़ी पर यीशु के साथ उपस्थित थे। पतरस और यूहन्ना को फसह के अंतिम फसह भोज तैयार करने के लिए विशेष कार्य दिया गया था। कई उदाहरणों में पतरस ने स्वयं को उतावलेपन के विषय में प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रकट किया था। उदाहरण के लिए यह पतरस ही था जिसने यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर यीशु से निवेदन किया था कि उसे भी नाव से उतरकर यीशु के साथ चलने की अनुमति दी जाए। यीशु ने उसे अनुमति दी और वह नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा, और जैसे ही उसने अपना ध्यान यीशु से हटाया वह डूबने लगा। तब यीशु ने उसे अल्प विश्वासी कहा। यह पतरस ही था जिसने यीशु को अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करने पर डांटा था। तब यीशु ने भी उसे फिर कर डांटा और कहा,
हे पतरस, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातें नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और प्रभु के द्वारा शीघ्रता से उसे सुधारा गया। यह पतरस ही था जिसने मूसा, एलिया और यीशु को रूपांतरण के समय एक साथ देखा और उन्हें सम्मानित करने के लिए 3 तंबुओं का निर्माण करने का सुझाव दिया था, और परमेश्वर के महिमा के ऊपर भयभीत रूप से मौन धारण करते हुए भूमि पर गिर पड़ा था। यह पतरस ही था जिसने तलवार निकाली और महायाजक के सेवक के ऊपर आक्रमण कर दिया था, और यीशु ने तुरंत उसे अपनी तलवार को कवच में रखने के लिए कहा था। यह पतरस ही था जिसने दावा किया था कि वह कभी भी प्रभु का त्याग नहीं करेगा, चाहे शेष उसे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हैं। तब यीशु ने उसे कहा था कि आज की रात में ही तो मुर्गे के बांगने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब लोगों ने पतरस को देखकर कहा कि यह व्यक्ति भी तो यीशु के साथ था, तब पतरस ने इनकार करते हुए कहा था कि वह यीशु को नहीं जानता है। पतरस के जीवन में सभी उतार चढ़ाव में भी प्रभु यीशु उसका प्यारा प्रभु और विश्वास योग्य मार्गदर्शक बने रहा। यीशु ने शमौन को पतरस के रूप में पुनः पुष्टि की कि वह चट्टान है। मत्ती अध्याय 16, 18 से 19 में यह प्रतिज्ञा करते हुए कि यीशु की कलीसिया की स्थापना में पतरस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यीशु ने पुनरुत्थान के पश्चात यीशु ने विशेष रूप से पतरस का नाम लिया, जिसे शुभ संदेश सुनने की आवश्यकता थी, और मछली के बड़े जाल को पकड़ने के आश्चर्य कर्म को दोहराते हुए यीशु पतरस को क्षमा करते हुए और उसे बहाल करते हुए उसके जीवन में एक विशेष बिंदु को ले आता है। पेंटिकोस्ट के दिन पतरस यरूशलेम में भीड़ के लिए मुख्य वक्ता होता है, और पतरस का उपदेश सुनकर बहुत से लोगों ने मन फिराया और लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। इस प्रकार प्रथम कलीसिया का आरंभ शुरू हुआ। बाद में पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया और यहूदी समाज के सामने साहस के साथ प्रचार किया, यहाँ तक कि उसकी कैद, पिटाई और उसे दी गई धमकियाँ भी मसीह के लिए प्रचार करने के पतरस के संकल्प को कम नहीं कर सकी। यीशु प्रतिज्ञा करता है कि कलीसिया के निर्माण को पतरस 3 चरणों में पूरा करेगा। पतरस ने पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार किया। इसके पश्चात जब सामरियों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, अंत में उसे रोमी सेनापति कुरनेलियुस के घर पर बुलाया गया, जिसने विश्वास किया और पवित्र आत्मा को भी पाया। इस तरह पतरस ने 3 भिन्न संसारों को खोल दिया, और इस तरह उसने यहूदियों, सामरियों और अन्य जातियों के लिए कलीसिया का दरवाज़ा खोल दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 15 के 7 से 11वें पद में हम देखने पाते हैं कि एक प्रेरित के रूप में पतरस ने कुछ बढ़ते हुए पीड़ाओं का अनुभव किया। सबसे पहले उसने सुसमाचार को कुरनेलियुस, एक अन्य जाति वाले व्यक्ति के पास ले जाने का विरोध किया। यद्यपि जब उसने रोम के वासियों को उसी तरह पवित्र आत्मा प्राप्त करते हुए देखा, तो पतरस ने निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसके पश्चात पतरस ने विश्वासियों के रूप में अन्य जातियों की स्थिति का दृढ़ता से बचाव किया और यह स्वीकार किया कि उन्हें यहूदी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पतरस के जीवन में विकास की एक कड़ी
अंताकिया के लिए की गई उसकी यात्रा में पाई जाती है, जहां उसने अन्य जातियों में आए हुए विश्वासियों की संगति का आनंद उठाया था। यद्यपि कुछ विधि परायण यहूदी अंताकिया में पहुँचे तो पतरस ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वयं को अन्य जातियों में से आए हुए मसीहों से दूर कर लिया था। प्रेरित पौलुस ने इसे पाखंड के रूप में देखा और उसके लिए पतरस का सामना करने के लिए बुलाया। पतरस के जीवन के बाद के वर्षों में उसने अपने समय को यूहन्ना मरकुस के साथ व्यतीत किया, जिसने यीशु के साथ पतरस के द्वारा व्यतीत किए गए समय की स्मृतियों के ऊपर आधारित होते हुए मरकुस का सुसमाचार और पहला पतरस और दूसरा पतरस नाम से 2 पत्रियों को लिखा। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 21 के 18 से 19 में कहा था कि पतरस एक शहीद की मृत्यु प्राप्त करेगा, जो कि एक भविष्यवाणी के रूप में नीरो के शासन काल के समय संभवतः पूरी हुई। ऐसा कहा जाता है कि पतरस को रोम में उल्टे क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, और यद्यपि यह कहानी सच है या नहीं, पतरस की मृत्यु के विवरण के लिए कोई मूल पाठ या ऐतिहासिक गवाह नहीं पाया जाता है। हम पतरस के जीवन से क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर कुछ शिक्षाएं दी गई हैं। डर के ऊपर जय को पाना। चाहे एक लहरों से भरे हुए समुद्र के ऊपर नाव से उतरना हो या पहली बार अन्य जाति के घर में जाना, पतरस ने मसीह का अनुसरण करने में साहस को पाया। जैसा कि पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सच्चा प्रेम भय को दूर कर देता है। यीशु अविश्वास योग्यता को भी क्षमा कर देता है। अपनी निष्ठा के ऊपर घमंड करने के पश्चात पतरस ने प्रभु का 3 बार उत्साह के साथ इनकार किया। यीशु ने प्रेमपूर्ण रीति से पतरस को सेवा के लिए बहाल किया। पतरस अतीत में एक विफल व्यक्ति रहा था, परंतु यीशु के साथ रहने से यीशु ने उसकी विफलता का अंत कर दिया, क्योंकि दूसरा थिमोथियुस अध्याय 2 के 13 कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यीशु धैर्यपूर्वक शिक्षा देता है। पतरस को निरंतर सुधार की आवश्यकता थी और प्रभु ने धैर्य, दृढ़ता और प्रेम के साथ शिक्षा दी। मुख्य शिक्षक सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों की खोज करता है। भजन संहिता 32 के 8 पद कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यीशु हमें वैसे देखता है जैसे वह हमें होने की मनसा रखता है। पहली बार जब वे मिले तो यीशु ने शमौन को पतरस कहा। यह असभ्य और लापरवाह मछुआरा यीशु की दृष्टि में एक दृढ़ और विश्वसनीय चट्टान था। फिलिपियों अध्याय 1 के 6 कहता है, और मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु असंभव नायकों का उपयोग करता है। पतरस गलील का एक मछुआरा था, परंतु यीशु ने उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा कहा, क्योंकि पतरस यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। इसलिए परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से उपयोग किया। जब पतरस ने उपदेश दिया तो लोग उसकी निर्भीकता के ऊपर आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह अनपढ़ और साधारण था। परंतु फिर भी उन्होंने ध्यान दिया कि पतरस यीशु के साथ रहा था। यीशु के साथ रहने से ही सब बातों में भिन्नता आ जाती है, भय दूर हो जाता है, साहस और निर्भीकता आ जाती है। इसलिए हमें सदा यीशु की संगति में रहना चाहिए।
वचन का मनन करना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और हम निडर और निर्भीक होकर वचन का प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।